गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डायमंड कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 50। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में टीचर बाई कहती हैं, आज तुम सब सेल्फ स्टडी के दौरान तुम मूवी देखोगे। ये सुनकर सब बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं, टीचर बाई आप लंबी लंबी उम्र जीना। वो चीखे मारने लगते हैं खुशी से। रिंकुशी कह रहा था, मैं। टाशा कहता है, क्या तुमने कुछ कहा? वो सब बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से सुन नहीं पाया। तभी लाइट बंद हो जाती है और एक बच्चा कह रहा था, अभी तक मूवी क्यों नहीं चली है? बाई चिंगसी, क्या ये तुम करने वाले हो? तभी रिंकुशी टाशा को खींचता है और कहता है, मैं तुम्हें फ्यूचर में सब जगहों पर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर टाशाओ अपने मन में कहते हैं, मैं अपने मूड के साथ जाऊंगा पूरी दुनिया में घूमने के लिए। हाँ, वो रिंकुशी का नाम लेता है और उसे किस करने के जाता है, पर उसका सिर टकरा देता है। टक्कर हो जाती है उन दोनों की, वो किस नहीं कर पाता। इससे टाशा बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। टाशाओ रिंकुशी को देखते हुए अपने मन में कह रहा था, इसने उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लिया है। कोई जाने वाली पार्ट को सीरियस ले लिया है, टाशा का ये मतलब था। तभी रिंकुशी टाशा को खींचता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है, तुम अच्छे से सीखो। जाने से पहले रिंकुशी टाशा को कुछ बुक्स देता है और कहता है, इन सभी में जो अब्रॉड में आर्ट यूनिवर्सिटी है उन सब की इंफॉर्मेशन है। तुम इन सबको देखो और चूज़ करो तुम्हारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तुम्हें अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। ये सुनकर टाशा रिंकुशी को बांह पकड़ता है, उसे पापिया से देख रहा था। अपने मन में कह रहा था, रिंकुशी अपने जो प्रॉमिस है उसे काफ़ी अच्छे से निभा रहा है, उसे पूरा कर रहा है। वो मेरे साथ कोई जाएगा और उसने हमारे फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी कर रही है। और टाशा को रियलाइज हो जाता है कि वो गलत था और वो आगे पे मन में कहता है, मस्त उस पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा था, मैंने तो उससे डांट भी लगा दी थी। रिंकुशी कहता है, मुझे स्कूल के गेट तक छोड़ कर आओ। जब वो जा रहे थे, टाशा रिंकुशी से कह रहे थे, जो मेरी इंग्लिश जैसे मैं बोलता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब है। मेरे लिए अपनी इंग्लिश बोलने की जो उसे इम्प्रूव करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। रिंकुशी कहता है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना। टाशा पे मन में कहता है, जब मैंने उस वक्त रिंकुशी को फर्स्ट टाइम राय पुरस्कार में देखा था, जब वो इंग्लिश बोल रहा था, मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था कि रिंकुशी ऐसे नेचुरली इंग्लिश कैसे बोल सकता है। और इस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मुझे इंग्लिश बोलना सिखाएगा। हाँ, वो टाशा खुश हो जाता है और टाई मारते हुए कहता है, तो ठीक है, तो मुझे इंग्लिश में हेल्प करोगे, आज से हम दोनों इंग्लिश में बात करेंगे। रिंकुशी कहता है, हाँ अच्छा। टाशा कहता है अपने मन में, एकदम से मेरे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है मेरी ट्रेनिंग को लेकर इंग्लिश पढ़ने के लिए। और वो सोच ही रहा था, मैं क्या बोलूँ रिंकुशी को। और रिंकुशी बस उसके और ही देख रहा था। टाशा जाते हुए कहता है, गुड बाय, कल मिलते हैं। सुनकर रिंकुशी कुछ भी नहीं कहता। ये बात रिंकुशी टाशा ने
इंग्लिश में पूरी थी। हॉस्टल रूम में ताओशाओ पेनयान से कहता है, पेनयान क्या तुम्हें पता है जो फाइनेंस के जो कोर्स है आर्ट उसमें अप्लाई कैसे करते हैं? पेनयान कहता है, मुझे भी नहीं पता है। जो मेरे ग्रैंपा हैं वो बस चाहते हैं कि मैं टाउशा अकेडमी ऑफ फाइनेंस या फिर सेंट्रल एकेडमी ऑफ फाइनेंस इन दोनों में से किसी एक में फोकस करूं। वो मुझे अलाउड नहीं करते कि मैं बाहर जाकर स्टडी करूं। वैसे तुम एकदम से क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम अब्रॉड जाकर स्टडी करूं? ताशा कहता है, मैंने प्लान किया है कि जो मैं अपनी ड्राइंग है उसे कंटिन्यू रखूँगा फ्यूचर में भी, खास करके अपनी ऑयल पेंटिंग को। और उसके लिए जो अच्छे कॉलेज है वो अब्रॉड में ही है। हाँ, ताशा अपने मन में कहता है, जब मैंने अपनी मदर की पेंटिंग देखी थी उस आर्ट एग्जीबिशन में, और जब रिंकोशी ने कहा कि वो मेरी आर्ट एग्जीबिशन देखना चाहता है, तब मैंने डिसाइड कर लिया था। और ये पेंटिंग का जो मुझ में टैलेंट है, ये मेरी मदर की ओर से मेरी एक गिफ्ट है जिसे कोई भी ले नहीं सकता है। पेंगुइन बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है, हाँ ये सही है। जो अगर तुम ऑयल पेंटिंग सीखना चाहते हो तो उसके जो बेस्ट रहेगा कि तुम अब्रॉड चले जाओ। मेरे ग्रैंपा चाहते हैं कि मैं चाइनीज पेंटिंग सीखूं, इससे मुझे कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। ये सब बातें शुभ सुन रहा था। वो कहता है, ज़्यादातर फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती कि उनके बेटे बाहर जाकर आर्ट स्कूल में पढ़ाई करन। और जो आर्ट है, और जो आर्ट जो सब्जेक्ट है, जो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही है, वो कोई कम पैसों वाला कोई मेजर नहीं है, चाहे कि स्टडी नहीं है कम पैसों वाली। ये सुनकर पेंगुइन को गुस्सा आता है। वो कहता है, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? क्या ये तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है? वैसे तो तुम्हारे पास, तुम ऐसा कैसे बोल कह सकते हो? मुझे लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा यूजलेस हो। शू कहता है, हे क्या तुम मेरी बुक से प्रैक्टिस नहीं करते अपने मैथ एग्ज़ाम के लिए? ताशा अपने फ़ोन में मैसेज करता है किसी टिंगिया को। अपने मन में कहता है, हाँ, अगर मुझे सही से याद है तो ये भी प्लानिंग कर रही थी यूनाइटेड स्टेट में पढ़ाई करने की। वो डिंगियान थी। ताशा उसे मैसेज करता है और कहता है, हेलो मिसेस डिंग, आई एम सॉरी आपको इतनी रात को परेशान करने के लिए। मैं ताशा हूँ जिससे आप मिली थी चैरिटी आर्ट एग्जीबिशन में। मैं सोचा हूँ कि मैं बाहर जाकर स्टडी करूँ आर्ट की। पर मुझे अभी काफ़ी सब चीज़ें नहीं पता है। मुझे ये भी नहीं पता कि जो बाहर के जो कोर्स है उसमें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। आई होप आप मेरी हेल्प करेंगी मेरे मैसेज को लेने के बाद। तभी मिस सिंह का मैसेज आ जाता है। वो कहता है, जो हमारा जो स्कूल जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो भी बहुत ज़्यादा ही स्कॉलरशिप देता है। काफ़ी सारे वो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप दे देता है जिसमें पूरी स्टडी फ्री होती है। मुझे भी इसके बारे में पता नहीं है अच्छे से। जो काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बस चाइना में पढ़ाई करने के बारे में ही सोचते हैं। और वो ताशा को एक रिंग सेंड करती हो, कहती है, अगर तुम अप्लाई करना ही चाहते हो बाहर के कोर्स में, तुम्हें
अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी काफ़ी ही ज़्यादा से अभी से। तो मैं ये तो मैं अपने जो कुछ सीनियर्स हैं जिन्हें पेंटिंग में इस पूरी दुनिया में पता है, उनके बारे में पता होना चाहिए। मैं तुम्हें अभी भी रिकमेंड करूँगी तुम्हारी जो एसोसिएशन है उसे ज्वाइन कर लो। जो हमारी एसोसिएशन के काफ़ी सारे यंग पेंटर्स बाहर स्टडी के लिए गए हुए होंगे, उन्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे से पता है। ताशा वो रिंग को ओपन करता है और ताशा उस रिंग को देखता है। वो मैसेज करता है, थैंक यू मिसेस रिंग। और ताशा पे मन में कह रहा ताशा पे बेड पर लेटता है और पे मन में कह रहा था, जब मैं टीचर के पास वीकेंड में पेंटिंग सीखने के लिए जाऊंगा तो मैं उनसे पूछ लूँगा। ये अब वक्त हो चुका है रिंकोशी को गुड नाइट कहने का। वो उसे गुड नाइट कह देता है। नेक्स्ट सीन में ताशा हमें बता रहा था कि उसने हर दिन ही प्रैक्टिस करने का फैसला कर लिया है। वो जो ताशा है वो जल्दी सुबह ब्रेकफास्ट कर बास्केटबॉल से होते हुए स्कूल के गेट पर पहुंचता है। वो प्रैक्टिस करता है इंग्लिश बोलने की 1 से 1.5 घंटे तक। वो स्कूल के गेट पर पहुंचकर रिंकोशी का वेट करता है। हमें दिखाया जाता है कि रिंकू ताशा पढ़ रहा था इंग्लिश के बारे में और तभी रिंकोशी पीछे से आकर उसके गले में क्या कहते हैं स्कार्फ को पा देता है और यहीं पर हमारा वीडियो एंड होता है।